बेतकल्लुफ रिश्ता। ये बात तो बारहा सुनी थी कि तारीख अपने आप को दोहराती है, ताहम उमर साहिब को अमली तौर पे इसका तजुर्बा इस वक्त हुआ जब वो अपने शहर के थाना रोड पर वाक़े बाजार पहुंचे। नन्ना हुसैन भी उनकी उंगली थामे हमरा था। वो कदम कदम पर कूद कूद कर अबू के हाथ की उंगलियों को अपने दोनों हाथों से खींचता और रोक लेता। खिलौनों की दुकानों से कभी ट्रैक्टर ट्रेलर, कभी कार तो कभी गाय भैंसें और जंगली जानवर लेने की जिद करता। अबू जान बेटे की तमाम तर छोटी छोटी फरमाइशों को बड़ी फराखदिली से पूरा कर रहे थे। अचानक उनको कुछ याद आया और वो ज़ेरे-लब ही मुस्कुराने लगे। वो तख़य्युल में 30 साल पीछे चले गए थे। वो खिलौनों की उन दुकानों पे खड़े एक खुशगवार हैरत के एहसास में मुब्तला थे। वो तख़य्युल की दुनिया से इस वक्त बाहर आए जब हुसैन ने पूछा, अबूजान, अब के मुस्कुराने और चेहरे पर गैर मामूली खुशी की वजह क्या है? आज शाम के खाने के बाद बताऊंगा, तुम मुझे जरूर याद दिलाना। अबूजी ने जवाब दिया। हुसैन ने भी याद दहानी का वादा कर लिया। खिलौने खरीदने से फरागत पाकर दोनों बाप बेटा घर का राशन खरीदने किराना स्टोर पहुंचे। उमर साहिब को अचानक एक बार फिर से कुछ खुशगवार सा एहसास हुआ और वो मुस्कराए तो हुसैन ने पूछा, अबू जान, अब क्या बात है? अबूजी ने हुसैन को प्यार किया। खुश्क राशन लेकर बाप बेटा फल और सब्जी लेने के लिए मुतल्लिका दुकान पर पहुंचे। उमर साहिब ने दुकानदार को सलाम किया, इसकी तरफ देखा, फिर हुसैन की तरफ देखा और उनके होंठों पर वही मुस्कुराहट बखर गई जो 2 दफा पहले भी हुसैन को देख चुका था। अब की बार हुसैन का तजस्सुस और बेकरारी बढ़ गई। उसने कहा, अबू जान, क्या ये भी उसी वाक़ये का तसलसल है जो रात को सुनाएंगे? उमर साहिब ने प्यार भरी निगाहों से हुसैन को देखा, इसकी जहानत की बेसाख्ता दाद दी और बोले, जी बेटा जी, ये मुस्कुराहट और खुशगोरी भी इसी चीज का हुसैन तसलसल है। अब तो हुसैन की बेकरारी बाम उरूज पे पहुंच चुकी थी। वो जानना चाहता था कि आखिर माजरा है क्या। खरीदारी मुकम्मल करने के बाद दोनों बाप बेटा घर आ गए। उमर साहिब आराम की गरज से अपने कमरे में चले गए। हुसैन नए खिलौनों के साथ खेलने में महव हो गया था। हम बाजार में पेश आने वाला वाकया और अबू जान का वदा बिल्कुल ना भूला। शाम के खाने के बाद अबू जान इशा की नमाज के लिए मस्जिद चले गए। वापसी पर नन्ना हुसैन अपनी उम्मी जान के हमरा उनका मुंतजिर था। इसकी उम्मी भी इस अजब और खुशगवार किस्से को सुनने के लिए बेताब थीं। इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं और उमर साहिब कहने लगे, बेटा, जैसे कि आज में और अब बाजार पहुंचे और उसके बाद जो हमारी खरीदारी और घूमने फिरने की तरतीब रही वो बिल्कुल ऐसी ही 30 साल पुरानी एक बाप और बेटे की तरफ से की गई खरीदारी का परतव थी। गोया तारीख अपने आप को दोहरा रही थी। बाकी सब कुछ यकसा था, बस किरदार तब्दील हुए थे। इस वाक़ये में जो लड़का बेटा था आज वो बाप के किरदार में था और एक किरदार जो नया शामिल हुआ था वो था बेटा। और जानते हो वो कौन था? हुसैन, जो बहुत ज़हीन और हाजिर दिमाग बच्चा था, फौरन मामले की तह तक पहुंच गया। बोला, जी बिल्कुल अबू हुजूर, आज से 30 साल कबल अब बेटे के किरदार में थे और दादा हुजूर मरहूम बाप के किरदार में और आज वाले वाक़ये का नया किरदार में था। उमर साहिब ने बेसाख्ता हुसैन की जहानत की दाद दी और कहा, बिल्कुल इसी तरह मैं अपने अबू हुजूर का हाथ थामे खिलौनों की दुकानों के सामने से गुजरता था तो बिल्कुल तुम्हारी तरह उनकी उंगलियां खींच कर रोक लेता था और खिलौने लेने की जिद करता था। वो भी मुझे ऐसे ही खिलौने लेकर देते थे जैसे आज मैंने तुम्हें लेकर दिए हैं। ये हुसैन का तजस्सुस अभी पूरी तरह खत्म न हुआ था। उसने फौरन अगला सवाल कर दिया, और जो किराना स्टोर पर आपको एक खुशगवार एहसास हुआ था उसकी क्या वजह थी? अबू जी बोले, मामला यहाँ भी यकसा था, बस किरदारों में तब्दीली आ चुकी थी। इस वक्त किराना स्टोर अबू हुजूर के दोस्त अल्लाह दाद मरहूम चलाया करते थे और आज उनका बेटा सलीम चलाता है। आज दुकानदार की जगह उसके बेटे ने ले ली थी और गाहक की जगह भी इस वक्त के गाहक का बेटा खड़ा था। जब हम सब्जी और फल की दुकान पर पहुंचे तो मामला वहां भी यकसा था, बस किरदारों की जगह उनके बेटों ने ले ली थी। ये तमाम वाकयात 30 बरस पुराने वाकयात के अक्स थे। में तारीख के इस अजब और हुसैन इत्तेफाक पर खुश भी हुआ था और हैरान भी। उम्म साहिब की गुफ्तगू सुनकर हुसैन की उम्मी कहने लगी, वाकई बाप बेटे का ये रिश्ता इतना ही पुराना है जितनी ये दुनिया और उनकी दोस्ती में अजब बेतकल्लुफी होती है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि तारीख के इस हुसैन तसलसल का हिस्सा बने हैं। ये हर बेटा अपने बाप का पर तो होता है,
تاریخ کے یہ اتفاقیہ موڑ خوش قسمت لوگوں کی زندگی میں آتے ہیں۔ ان کی یہ خوبصورت باتیں سنتے ہوئے سب کی آنکھوں میں خوشی اور تشکر کے آنسو تھے۔ عمر صاحب اور حسین کی امی نے بیٹے کے بہتر مستقبل کے لیے دعا کی اور اسے خوب پیار کیا۔ حسین نے قدرت کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے اس قدر شفیق والدین کی نعمت سے سرفراز کیا۔ اس نے امی ابو سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ان کی توقعات پر پورا اترے گا۔